जय महाकाल। हर हर महादेव। आप सबका हमारे YouTube चैनल डिवोशनल वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि काल भैरव का रहस्य। काल भैरव क्या है, काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई और काल भैरव कहते किसे हैं। तो जानने के लिए हमारे वीडियो में जुड़े रहें, बने रहें। तो आज हम बताएंगे काल भैरव के बारे में। हमारी पीढ़ी है काल भैरव। तो जैसा कि आप जानते हैं, काल भैरव नाम से ही एक खतरनाक शक्ति का आभास होता है। काल भैरव को शमशान का अधिपति या शमशान का राजा कहा जाता है। और इतना ही नहीं, काशी के कोतवाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको माता काली का पुत्र भी कहा जाता है। तो काल भैरव के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। तो देखो, काल भैरव इसमें जो होता है, एक है काल, एक है भैरव। काल, काल का अर्थ होता है समय, अर्थात समय का स्वामी जो है वो काल भैरव। दूसरा भैरव, भैरव जो भय का नाश करता है उसे भैरव कहते हैं। लेकिन भैरव नाम सुन करके आदमी सोचता है कि काल भैरव कोई भगवान नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। काल भैरव के बारे में ये बातें बहुत ही गलत है। काल भैरव क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, ये सब आपको पुराणों और वेदों के अध्ययन से पता चल जाएगा। भैरव के नाम से बहुत से लोगों के अंदर, जब भैरव का नाम लिया जाता है ना, तो लोगों के अंदर एक गलत भावना उत्पन्न होती है। लेकिन वह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि माता वैष्णो के साथ जो भैरवनाथ का मंदिर है माता वैष्णो के पास, वो भैरवनाथ अलग है। वो एक अघोरी थे और उन्होंने माता का पीछा किया। तत्पश्चात उन्हें सद्गति प्राप्त हुई और इसके पश्चात वो उनके साथ पूजे जाते हैं, वो माता का आशीर्वाद से। तो उनकी कहानी अलग है, वो भैरवनाथ अलग है। लेकिन जो काल भैरव, उनके बारे में बात किया जाए तो काल भैरव रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया और ब्रह्मा जी की सृष्टि के रचना के बाद बात ये आई कि इसमें बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि पूरे जगत को मैंने ही बनाया है, मुझसे बड़ा संसार में कोई भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी का अहंकार अपनी सीमाओं को लांघ गया। वो वेदों पुराणों की निंदा करने लगे। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ की निंदा करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ का क्रोध स्वरूप भैरव रूप प्रकट हुआ। मतलब भगवान भोलेनाथ का क्रोध इतना बढ़ गया कि उनकी क्रोध की ऊर्जा से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसे हम लोग काल भैरव कहते हैं। और वह शक्ति शिव की निंदा सुन ना सकी और जाकर के भैरव मतलब ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया। तब ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे और उनमें से एक सिर जो कि अधर्म का था, उसको उस काल भैरव ने अलग कर दिया। इस तरह से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव को शमशान का अधिपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि शमशान में वही निवास करता है जो शमशान की हर निगेटिव शक्तियों को अपनी मुट्ठी में रख सके। इसलिए काल भैरव हर प्रकार की शक्ति को अपने मुट्ठी में रखते हैं, इसलिए उन्हें शमशान का अधिपति कहा जाता है। और इसके पश्चात माता काली के पुत्र हैं वो, और माता काली के पुत्र की उनकी अलग कहानी है जो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव भगवान शिव के अवतार हैं। जो भगवान शिव हैं वो सात्विक हैं, उनमें सात्विक पूजा पाठ, एक लोटा जल जो भी चढ़ाना हो वो होता है। लेकिन जो काल भैरव हैं वो तामसिक देव होते हैं। उन पे चढ़ाने वाले लोग मांस भी चढ़ाते हैं, उन पे शराब चढ़ती है, सिगरेट चढ़ता है। और काल भैरव की पूजा लगभग रात्रि के 11 बजे के बाद की जाती है, जो कि सात्विक शक्तियों की पूजा आपका दिन में होता है। लेकिन जो भी तामसिक शक्तियाँ होती हैं उनकी
ठीक है, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।